राइट नाउ तुम्हें एक एडिक्शन है जो तुम बोलते हो मास्टरबेशन, लेकिन तुम जो एडिक्शन बोलते हो इसे, इसका कुछ अलग ही एक मोटिव होता है, अलग ही रीज़न होता है, लेकिन तुम्हें एक इल्यूज़न दिखाता है कि ये तुम्हें एक एडिक्शन है। असल में ये तुम्हारा एडिक्शन है ही नहीं। तुम्हारा असल में तुम्हारे अंदर एक वाइड है। वाइड मतलब एक खालीपन, जिसमें तुम एक इल्यूज़न से, मतलब जो एडिक्शन है तुम्हारा, उससे तुम उसको फील करना चाहते हो। तो उस पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि आखिर तुम एक एडिक्शन क्यों होते हो, और तुम पॉइंट क्यों होता है, और तुम कैसे इसको ठीक कर सकते हो। पहले अगर तुम्हें पॉइंट या फिर एडिक्शन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो एडिक्शन है उसकी डेफिनेशन उसको बदलना पड़ेगा। तो पहले का एडिक्शन का डेफिनेशन जो है, तुम कैसे देखते हो कि एक एडिक्शन है, मुझे एडिक्शन हुआ है, मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मुझे छूट ही नहीं रहा है भाई, इतना मुश्किल है। इसको थोड़ा सा डिफिनेशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, तभी जाके तुम इसको छोड़ पाओगे। तो इसका डेफिनेशन असल में क्या है, तो तुम्हारा जो भी एडिक्शन है एक एंटिटी है। तुम अलग हो और ये एंटिटी है। एक एंटिटी है, जैसे एक दिखाता है ना एनिमे में, एक पीछे एक मॉन्स्टर जैसा होता है, तुम्हारे हर समय रहता है। उसका नाम भूल गया मैं, एनिमे का क्या नाम था, लेकिन छोड़ो उसका नाम, शायद डेड नोट पे था, ऐसा कुछ था। पीछे घूरते रहता है, एक एंटिटी का तरह देखो इसको, एक पर्सपेक्टिव की तरह। और ये दो चीज़ें करता है। एक तो है इसको एग्जिस्ट करना है, दो चीज़, इसको मरना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर क्या होता है कि तुम इसको हटाना चाहते हो, इसको मारना चाहते हो, लेकिन ये क्या होता है, इसको एग्जिस्ट करना है, लेकिन तुम इससे बैटल कर रहे हो, तो क्या होगा, इधर एनर्जी का वेस्ट होगा। लेकिन तुम्हारा असल में जो डेफिनेशन है, ये एक एक्सटर्नल चीज़, मतलब जो भी तुम देख पा रहे हो, आँखों से सुन पा रहे हो, उसको एक इल्यूजन की तरह दिखाता है कि तुम अपने अंदर को, अपने भॉइड को फिलअप कर सकते हो। यही है डेफिनेशन। और ये जो एडिक्शन है एक और एक चीज़ करता है, जिससे तुम्हें ये लगता है कि बहुत मुश्किल है, हरा ही नहीं सकता, बहुत, मैं अगर कर भी सकता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर तुम ये सोचते हो, देन इट इज़ द फैक्ट दैट इट इज़ एन इल्यूज़न, क्योंकि ये तुम्हारा थॉट है ही नहीं। ये एक एंटिटी क्या है, जो तुम्हारा एडिक्शन है उसका एंटिटी है, वो जो तुम्हें दिखा रहा है वो एक इल्यूजन है। असल में इस दुनिया में कोई ट्रूथ है ही नहीं। जो तुम देखते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो तुम घुसाते हो वही सच हो जाता है। अगर तुम देखते हो कि कोई चीज़ ईजी है तो वो तुम्हारे लिए ईजी भी हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ तुम हार्ड देखते हो तो वो भी तुम्हारे लिए हार्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो मैथ को बहुत ज़्यादा ईजी समझता है, बहुत उसे पसंद करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, उसको पसंद भी करता होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा होगा, उसको हार्ड बोलता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो उसके लिए भी वो सच हो जाएगा। ऐसे तुम्हारा भी सेम सिचुएशन है। जो तुम्हारा एंटिटी है ये एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और ये तुम्हें दिखाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत डिफीटेबल है, तुम्हें बहुत कष्ट होने वाला है, लेकिन असल में एक इल्यूजन है, तो उसको बच से रहना। नेक्स्ट थिंग, तुम्हारा जो भॉइड है, तो यही काम करता है, ये एंटिटी तुम्हारा भॉइड को फिलअप करता है। अगर तुम इस भॉइड को पहचान पाते हो, तभी जाकर तुम अपने इस एडिक्शन को छोड़ पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसे तुम ही कर पाओगे। हाँ, ये ध्यान से रखना कि तुम्हारे अलावा कोई भी कुछ भी तुम्हें बकता है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कभी नहीं हो पाएगा, कभी तुम इसको छोड़ नहीं पाओगे। तो पहले तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, अपने एक शांत भरे सिचुएशन में बैठ जाओ, वो शांति से मेडिटेशन करो, एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाओ या जहाँ तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा काम है, और तुम्हारे आर्जेस को आना शुरू कर दो। जो भी तुम उस फीलिंग आता है तुम्हारे एडिक्शन के समय, जो भी तुम अर्ज है तुम्हें करने का, मुट्ठी मारने का, तुम्हें देखने के बाद तुमसे फीलिंग आती है, उसको अराइज होने दो, आने दो उसको, ज़्यादा जितना हो सके उतना आने दो, फील करो उसको, एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड फील इट होली। तुम्हें कैसा फील होता है उसको ज़्यादा वक्त तुम फील करो, तब तक फील करते रहना जब तक ये चला नहीं जाता। तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ तुम इसको फील करते करते वो एक न्यूट्रल वाले स्टेट में चला जाएगा, जहाँ तुम उसको फील ही नहीं कर पाओगे। जो तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, विल गेट नो फीलिंग एट ऑल। कितना समय लगेगा इसमें, तुम्हें लग सकता है 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है,
इट डजेंट मैटर, तुम्हें रश बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तुम्हारा एक एडिक्शन है, तुम्हारा लाइफ है। सो डोंट नॉट रश। पहले तुम्हें बैठ जाना है, शांत वाले सिचुएशन में जाना है, फीलिंग्स को एराइज होने देना पड़ेगा, फिर जाकर एक्सेप्ट करो, उसको होली फील करो। देन व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर न्यूट्रल वाली स्टेट में जाने के बाद, बी केयरफुल, न्यूट्रल वाली स्टेट में जाने के बाद तुम्हें इसको करना पड़ेगा ट्रांसेंड। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसेंड? देखो, तुम्हारा जो फीलिंग है एक फ्रीक्वेंसी है, एक एंटिटी, तुम्हें इसको अलग से देखना पड़ेगा। ये तुम नहीं हो, एक एंटिटी है, इसको अलग से देखो। एंड देन जब तुम्हें न्यूट्रल वाली स्टेट में चला जाएगा, तुम्हें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तुम्हें उसको एक देखना पड़ेगा, एक ऐसा साइट जो तुम्हें बोलता है कि तुम्हारा एक चीज़ खाली है। ऐसे क्या मतलब है? जो तुम उसके बाद करते हो, तुम क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो ना, जो तुम करते हो उसके बाद तुम्हें क्या फील होता है? उसको करने के बाद, उस एडिक्शन को आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर करने के बाद तुम्हें कैसा फील होता है? वो जो करने का फीलिंग आता है वही तुम्हारा डिज़ायर्ड, तुम्हें जो चाहते थे वो मिल गया है। तो तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें फील होता है उसके बाद उसको तुम्हें अपने आप को ही फील कराना है। तुम करने के बाद कैसे फील होता है? शांति, पीस। अभी तुम्हें कुछ भी फील होता है, लेकिन 99% ऑफ द पीपल आर फील काम, पीस और जस्ट होल। अच्छा लगता है तुम्हें। सो यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट। सो व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर फीलिंग इन अ न्यूट्रल स्टेट, तुम्हें यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू सी व्हाट यू हैव द वॉइड। तो वॉइड को देखना है, जो तुम्हें क्या बोल रहा है वो तुम करना है, और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना है।